कातिल को पकड़ाना जरूरी है। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा दे रहे हैं तो। और क्या मैं इस दावे के साथ कहता हूं, मैं पुलिस के तमाम अधिकारी से मैं आज भी डिबेट करना चाहता हूं, अगर आप बात रख रहे हैं कि क्या मीडिया अगर इस खबर को नहीं दिखाती तो क्या इतना कुछ जो भी हुआ, जो भी जांच की बात हो रही है, क्या इतना कुछ जांच होता? क्या कुछ पुलिस पर इतना दबाव होता? डेफिनेटली नॉट। जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, क्योंकि लड़की वहीं से बेहोशी की हालत में बाहर आई थी, जी बिल्कुल, तो क्या उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जितने भी स्टाफ हैं, क्या उससे कड़ी पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? डेफिनेटली शंभू क्या वो पूछताछ की गई? नहीं की गई। पुलिस कमजोर है बेचारी, पुलिस कमजोर है, पुलिस कमजोर है बेचारी। और सवाल पुलिस पर नहीं आएगा। सुनिए, पुलिस पर हम कहा भैया, पुलिस हमारे मौसा, हम लोकतंत्र है। पुलिस को मैं कह रहा हूँ, पुलिस सुरक्षा के लिए तो है। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस 100% सही नहीं है, लेकिन 100% गलत भी नहीं है। अगर गुरु रहमान ने ये डिसीजन लिया है अपनी बच्ची को लेकर के, जी, तो मुझे लगता है कि अब इस विषय पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और समझिए कि क्या बिहार आगे बढ़ेगा। हमारी बेटी की एक दोस्त जो गोल में पढ़ती है, वो उस होटल में रहती थी। उस जानवर को, उस राक्षस का को फांसी नहीं, वध होना चाहिए। आपने जो नीट छात्रा की बात हम कर रहे हैं उसको आपने देखा था? हाँ, बेटी को मैंने देखा था। अच्छा। गोलगप्पा भी खिलाए हुए उसको। अच्छा। पुलिस इसमें बहुत कुछ कार्रवाई कर नहीं पाई, बहुत कुछ फैक्ट्स जुटा नहीं पाई, और फिर सीबीआई को ये दे दिया। इस पूरे मामले पे गुरु रहमान का पक्ष हम जानना चाहते हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को संग्रह करना चाहिए था, जबकि चित्रगुप्त नगर थाने में जो जिस रोशनी कुमारी जो थानाध्यक्ष सस्पेंड किया गया है, उसके जो निजी ड्राइवर, जीप के जो निजी ड्राइवर हैं, वो जाता है सीसीटीवी फुटेज लाता है। क्या कानून में इन तमाम चीजों की इजाजत है? पुलिस ने इस केस के सीरियसनेस को नहीं समझा। क्या कानून में इसकी इजाजत है जहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाए, उस कमरे की सफाई दूसरे दिन हो जाए? आज के मोबाइल चकचुक का युग सबकी मानसिकता को बदल दिया है। क्या ऐसे पुलिस के भरोसे पक्का को रखा जाना चाहिए? नहीं, ऐसे पुलिस के भरोसे ये राजधानी है। मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट करता हूँ, मैं भारत को माँ मानता हूँ, और यह किसी के डर से नहीं है। जानता हूँ कि भारत किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये मेरी माँ है। और मेरे लिए, मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन मेरे लिए भारत एक माँ है। अगर धर्म और माँ में चुनना हुआ तो मैं माँ को पहले चुनूंगा, उसके बाद धर्म को। बिहार में जो लड़का चकचुक के चक्कर में नहीं है, मोबाइल रील्स के चक्कर में नहीं है, कवित्वा सुनीतवा रुखसनवा के चक्कर में नहीं है, और जो लड़का चौ से चटाई चौ से चिपका देगा और से 1 साल, उसको पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं कह रहा हूँ, कोरोना काल के बाद का शिक्षक नहीं, ये गुरु रहमान कह रहा है। इन लोगों ने कहा कि ये जरूर पूछिए, गुरु रहमान है, जाहिर तौर पर वो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो पूछिएगा कि ये क्या माजरा। मैं यह बात आपके चैनल से दावे के साथ कह सकता हूं, काशी और काबा दोनों में, कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं। पहले उनके पूर्वज या तो भूमिहार थे या राजपूत थे या कुछ थे। हमारे पूर्वज जी से कहिएगा तो हम गिनवा देंगे। मैडम का कार्ड छप गया था तमिलनाडु कैडर में आईपीएस में, एक बेरोजगार, विशुद्ध बेरोजगार आशिक, और मैं भाग गया लेकर। अब भाग गए लेकर हर 14 दिन पर हमको मारा जाता था। 3 बार गोलियां चली। विकास वैभव ने मेरा अभूतपूर्व प्रसारित क्यों होते? अरे भैया, इंटरव्यू कोई लड़की के लेकर भागेगा तो वो चुम्मा लेगा। ये कौन लोग थे? हमारे ससुराल वाले। आपके घर वालों को? घर वालों को गिले सिखवाए, मैं घर से निष्कासित। बातचीत होती है? नॉट एट ऑल। हमारे बच्चों को भी नहीं दिखाया लोगों ने। पिता से बात नहीं। मैं चाहता हूँ, लेकिन पता चल जाता है कि सामने वाला किस रूप में बात कर रहा है। नहीं याद आते? 100%। क्या करते? एक प्यार का नगमा है, तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, कुछ खो कर पाना है, बस
लेकिन कुछ मोहब्बत के दिन आज जिस तरह पॉडकास्ट हो रहा है, मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। इंटर रिलीजन तो बिल्कुल नहीं। इंटर कास्ट में गोलियां चलती है, इंटर रिलीजन में हर कोई रहमान नहीं हो सकता है। गुरु रहमान मान के चलिए कि प्रधानमंत्री बना दिए जाते, इस तरह की परिस्थिति बनती है, क्या क्या वो काम करेंगे गुरु रहमान? तो मेरा पहला काम होगा कलम क्रांति, और अंतिम काम होगा कलम क्रांति, और वही क्रांति पूरे हिंदुस्तान की तरफ, उसी से तमाम चीजें बदल। बिल्कुल 100%। फिल्म देखते हैं? ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। आने वाले समय में क्या किसी राजनीतिक पार्टी में गुरु रहमान जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। स्वराज पोस्ट के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हजारों हजार की संख्या में इनसे पढ़कर सीखकर दरोगा बने हैं बिहार के, और बिहारी नहीं, कई जगह आप जाएंगे तो आपको उस थाने के जो दरोगा मिलेंगे तो लगभग इनसे पढ़े हुए वो जरूर मिलेंगे, और अलग अलग सेक्टर में भी जो सफल हुए हैं तो वो इनके देखरेख में, इनके संस्थान में पढ़कर, इनके गुरुकुल में पढ़कर जो है वो सफल हुए हैं। नाम है गुरु रहमान। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वराज पोस्ट को भी, और तमाम उन दर्शकों को भी, दर्शकों को जिसमें किसी जाति और समुदाय में नहीं बांटकर तमाम दर्शकों को भी जो इस पोस्ट को देखेंगे। आज मैं जो भी कहूँगा इस स्वराज पोस्ट पर, मैं गुरु रहमान सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। प्रसिद्धि जिस तरीके से आपको मिली, जिस रूप में आज आप चर्चित हैं, शिक्षक तो हैं ही, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेट करते हैं आप, युवा आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं। हर मुद्दे पर गुरु रहमान का जो है जवाब सामने आता है, सवाल सामने आता है। क्या, क्योंकि कई बार देखा जाता है जब प्रसिद्धि होती है तो लोग राजनीति की तरफ जाते हैं। ऐसे भी आप को देखा गया कि आपकी जो बातें हो रही है वो बीजेपी की विचारधारा को आप जो है सो ज़्यादा सामने रखते हैं। क्या आने वाले समय में, पहला सवाल मेरा वही होगा, क्योंकि गुरु रहमान की जो प्रसिद्धि है वो कि अब किसी से छिपी हुई नहीं है। एक शिक्षक के तौर पे, एक समाज सेवी के तौर पे, क्या अब गुरु रहमान राजनीति की तरफ जाएंगे, राजनीति का रुख करेंगे? आप सच सुनना पसंद करेंगे ना? बिल्कुल। तो सबसे पहले एक बात का मैं यहाँ खंडन यह करूँगा कि मैं बीजेपी की विचारधारा पर नहीं चल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इसलिए गुरु रहमान बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, नहीं, समर्थन करते हैं। मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट करता हूँ, मैं भारत को माँ मानता हूँ, और यह किसी के डर से नहीं है। जानता हूँ कि भारत किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये मेरी माँ है, और मेरे लिए, मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन मेरे लिए भारत एक माँ है। अगर धर्म और माँ में चुनना हुआ तो मैं माँ को पहले चुनूंगा, उसके बाद धर्म को देखूंगा। आप ये मत कहिए कि बीजेपी की विचारधारा, हो सकता है कि बीजेपी विचारधारा हम सनातन की विचारधारा पर हो, हम लोग की विचारधारा पर हो। हमारी विचारधारा समानता है, हमारी विचारधारा समरूपता है, हमारी विचारधारा आपको मानवता है। हम लोग विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। अगर यह बात करते हैं, अगर यह बात कोई पार्टी करे, मतलब आपके किसी भी पार्टी का गुरु रहमान समर्थन नहीं करते? किसी भी पार्टी का मैं प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। मैं दधीची वेदांत समिति का उपाध्यक्ष हूं, विश्व का प्रथम मुसलमान हूं, या सौ-करोड़ मुसलमान कहिए, कि जिसने अपना संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है। यानी कबीर जी सन फूल नहीं बने कि हमर हमर, हिंदू बोले हमर, मियाँ बोले हमर, ना कब्रिस्तान जाएंगे ना। समस्या ही आपने नहीं रहने दी। बिल्कुल। और मेरे मरने के बाद सब मरेगा, गुरु रहमान नहीं। जीते जी रक्तदान 78 बार डोनेशन किए, मरने के बाद देह दान, अंगदान, चक्षु दान। 8 आदमी में, किसी में दिल धड़केगा, किसी में फेफड़ा, किसी में किडनी, किसी में आंख चमकेगी जो लैपटॉप और एआई चलाएगा। रहमान मर के भी जिंदा रहेगा, मृत्युंजय। इट्स द सनातन, इट्स द सनातन। हो सकता है बीजेपी इसको अपनाती हो तो लोग सनातन को भूल के, अरे भैया आप इतने बड़े आपका प्लेटफॉर्म है, मैं आपकी प्लेटफॉर्म पे कहूँगा
कि आप व्यक्ति का विरोध कीजिए, पार्टी का विरोध कीजिए, लेकिन उस चक्कर में मुल्क का विरोध मत कीजिए, क्योंकि मुल्क हमारी मां है। और मैं मुल्क की बात करता हूं, इसको कोई बीजेपी की बात कह दे, कोई कांग्रेस की बात कह दे, कोई राजद की बात कह दे, कोई जदयू की बात कह दे, यह उस धरती के से उत्पन्न लोगों की बात है जो हिंदुस्तान में जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए फना हो जाते हैं। नहीं, ठीक है, फना आप होना होता है। अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है क्योंकि आपके संस्थान में हजारों हजार की संख्या में बच्चे आते हैं, युवा आते हैं पढ़ने के लिए। रोजगार आज भी बिहार में एक बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं कि तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, रोजगार पर बात नहीं होती है। रोजगार पर कोई एक जो निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। बिहार का युवा कहाँ जाए, एक भटकाव की स्थिति है। लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन मन में उथल पुथल होती है कि कहाँ जाए, और पलायन की बड़ी समस्या है। लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, खूब इस पर चर्चा होती है, लेकिन उस रूप में चर्चा नहीं होती कि इसका निदान कैसे हो। लोग सवाल करके छोड़ दे रहे हैं, निदान कैसे होगा। गुरु रहमान कैसे देखते हैं, क्योंकि सीधे आपका सामना तो आपका से, और आप तो लड़ते रहे हैं ना, आप युवाओं के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन क्या वो लड़ाई किसी अंजाम पर पहुंचा, किसी मुकाम पर पहुंचा? आप जब बोल लेंगे तो मुझे बोलेंगे जी, बोलिए अपने। जी, देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, किसी पार्टी से संबंधित नहीं, मैं पार्ट 1 से 1994 से टीचिंग कर रहा हूं। टीचिंग मेरा कैरियर नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था। बाद में टीचिंग मेरी मजबूरी बन गई जब मेरा अंतर्धार्मिक विवाह हुआ, और तमाम परेशानियों के पश्चात मैंने इसी को आया। उसके बाद मैंने 13 IPS बनाया, 12-13 IAS है हमारे। एलाइड में बहुत सारे SDO और DSP अनगिनत है, CPO अनगिनत है, CPF अनगिनत है। दरोगा तो छोड़ दीजिए, ढेला उछलेगा तो उस पर पड़ेगा। एक बात हम बता दे रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से, बिहार में अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं तो विगत दिनों मैं देख रहा हूं 2009 के सब इंस्पेक्टर, 2009 के CGL 4, CGL 1 डकैती जिसमें हुई थी, फिर दोबारा परीक्षा हुई, 2 IAS जेल भी गए थे, सुधीर कुमार परमेश्वर राम। बिहार में जितनी तीव्र गति से बहाली इधर निकली है, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूं, वह निश्चित रूप से बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए तेजस्वी जी भी उत्तरदायी है और नीतीश जी भी, क्योंकि तेजस्वी जी का नारा था हर घर नौकरी, और युवा वोट दिया जिधर भी, तो सामने वाला से अपेक्षा करेगा ना कि आप हमको नौकरी दीजिए। इसलिए तो फिर तेजस्वी जी तो बोलेंगे ना, तेजस्वी तो बोलेंगे कि भाई हमको तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो हम तो क्या करेंगे। कुछ नहीं, वो बोले या नहीं बोले उससे मतलब नहीं है, लेकिन विपक्ष का जो भूमिका होता है उन्होंने निभा दिया। उन्होंने रोजगार देने की बात की, जो भी सरकार है बिहार में रोजगार मिल रहा है। सिपाही की जितनी बहाली हुई, दरोगा की जितनी बहाली हुई, इंटर इसलिए भरे परीक्षा लेट हो, पर साल हो, 5 साल बाद हो, लेकिन अभी 26,000 हो गया है, 35,000 हो जाएगा। CGL 4 है, AEO है, फलाना ठिकाना, बहुत वैकेंसी है। बिहार में जो लड़का चकचुक के चक्कर में नहीं है, मोबाइल रील्स के चक्कर में नहीं है, कवित्वा सुनित्वा रुखसनवा के चक्कर में नहीं है, और जो लड़का चौ से चूतर, चौ से चटाई, चौ से चिपका देगा, और से 1 साल, उसको पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं कह रहा हूं, कोरोना काल के बाद का शिक्षक नहीं, ये गुरु रहमान कह रहा है। एक पेपर वाले को, एक ताड़ी वाले को, एक सब्जी ढोने वाले को ऑफिसर, एक नक्सलाइट को ठीक है ऑफिसर बना वाला व्यक्ति। बिहार में आपकी बात बिल्कुल, सबको नौकरी संभव नहीं है, लेकिन नौकरी लेने वाले ले रहे हैं। लेकिन अब इसमें कई सारे पड़ाव हैं, इस सवाल में कई सारे पड़ाव हैं जिस पर हम आना चाहेंगे। नौकरी को लेकर के जो बात होती है, जो लोगों का सवाल होता है, जो युवाओं का सवाल है, उसमें कई सारी बातें हैं। एक तो है कि निजीकरण एक मसला है, दूसरा है कि ठीक है सरकार उतना नौकरी नहीं दे पा रही है, तो निजी जो उद्योग होने चाहिए, जो उद्योग होने चाहिए बिहार में, आखिर क्यों नहीं कल कारखाना लगाया जा सकता है, उद्योग क्यों नहीं लगाया जा सकता है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ती, छोटे छोटे उद्योग भी लगते। क्या इस तरफ सरकार नहीं सोचती है? अगर आप दूसरे राज्यों की तुलना में अगर आप देखें,
दूसरे राज्यों के, अगर गुजरात की लोग चर्चा होती है क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात के हैं तो लोग उस से को रिलेट करके देखते हैं कि भाई आखिर हमारा बिहार क्यों नहीं उन्नत हो सकता है। या आईटी रिफॉर्म्स की भी अगर बात करें, बेंगलोर आज देखिए कि कितना आगे है, दिल्ली कितना आगे है, क्या बिहार में उतनी संभावनाएं नहीं हैं? जबकि बिहार के ही युवा बेंगलोर में जाके काम कर रहे हैं, बिहार के ही युवा गुजरात में जाके काम कर रहे हैं, तो क्या बिहार में वो हम प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं? क्या दिक्कत हो जा रही है? देखिए, अब बोलिए, अब सुनिए परिस्थिति क्या है। अब तो बहुत बहुत बड़े पत्रकार हैं, राज्य के सभी चीनी मिल को खोलने का आदेश इस बार आंख जैसे भी खुली हो, ठीक है, सरकार की आंख खुली हो, राज्य के सभी चीनी मिलों को खोलने का आदेश। एक बात है, एक बहुत बड़ी समस्या बिहार में है और वो समस्या है जातिवाद। वो समस्या है जातीय द्वेष। आपके साथ हम हैं, लेकिन मेरे मन में चल रहा है कि आप दूसरे जात के हैं और आपके मन में चल रहा है कि मैं दूसरे जात का हूं। जातिवाद है, ये बहुत बड़ी फैक्टर है। संकीर्ण सोच, क्रिमिनल चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, अगर मेरे जाति का है तो हम वोट इसी को देंगे। प्रोग्रेसिव माइंड की कमी है बिहार ये ठीक कैसे में। होगा? ठीक कैसे होगा? एजुकेशन बाय द हेल्प ऑफ पेन, बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन। अगर आप चाहिए कि सरकार सुधार दे ना, किसी को लाइए, किसी को बदलिए, पूरी सुधार। आप दूसरे राज्य की बात करते हैं, हम क्या, हमारे झारखंड था तो हमारे पास सब कुछ था ना जी। हमारे पास कच्चा माल, हम जिस उद्योग को हम विकसित कर सकते हैं, आईटी उद्योग को विकसित कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सब सारे विपक्ष के नेताजी से, तेजस्वी से कहते हैं कि उसके बारे में चिल्लाइए। ठीक है, प्लान रुके। लेकिन अब इस पे ये भी तो है ना कि अब यूजीसी की जो नई नीति है जिस पर कि स्टे भी लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब उसमें भी है कि देखिए कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक और बात है कि कहा जा रहा है, देखिए सरकार ने जातियों में किस तरह से लोगों को लड़ा दिया, नेताओं ने किस तरह से जातियों में लोगों को लड़ा दिया। और आप देखिए कि जेएनयू में क्या कुछ हो रहा है, पटना दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हो रहा है, और बिहार में भी देखिए हर जगह जो है, पटना यूनिवर्सिटी की बात करिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में किस तरह से आपसी तनाव जो है, जातीय उन्माद, ये तमाम तरह की बातें जो है एक अलग ही दिशा में जा रही है। तो फिर कैसे चीजें कैसे ठीक हो? नहीं, देखिए, अगर मुसलमान, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान बीजेपी के वोटर हो जाए तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान वोट करते हैं बीजेपी? नहीं, मुसलमान वोट नहीं करते हैं। अच्छा, इसलिए बीजेपी जीतती है। मुसलमान अगर 100% वोट करते हैं, हिंदू को बता दीजिए कि मुसलमान 100% वोट कर रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी हार जाएगी। देखिए, एक बात हम बताते रहे आपको, यूजीसी इक्विटी बिल में स्वर्ण मुसलमान था, अब तो पता नहीं क्या हूँ, लेकिन मैं स्वर्ण मुसलमान होने के बावजूद भी यूजीसी इक्विटी बिल का मैंने समर्थन किया था। और मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पर, जैसे मीमा रे, अरे चमड़ा, अरे फलाना, अरे ढिकाना, इसी तरह की बातें होती रही है। ये बातें होती रही? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। बेचारे एससी के साथ मियाँ लोग तो एकदम, अगर यूनिवर्सिटी खतरनाक है तो मियाँ लोग दब के रहते थे। मतलब गुरु रहमान कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में जातीय जो बातें हैं, हिंसा, उन्माद, ये इस तरह की बातें जो है, ये है। हाँ बिल्कुल, 100% भाई। वाह, स्टूडेंट का अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग जात का, अलग ग्रुप, अलग अलग जात का, इन सबको एक करके इन सबको एजुकेटेड बनाना होगा। नहीं तो फिर जातीयता के रूप से अगर कानून में जगह दी जाएगी तो एक फ्रिक्शन तो होगा ना? नहीं, फ्रिक्शन होगा तो मंडल कमीशन के बाद फ्रिक्शन हुआ कि नहीं? मंडल कमीशन के बाद आज बैकवर्ड फॉरवर्ड एक साथ नहीं रह रहा है। मंडल कमीशन भयानक ही बिल था। मंडल कमीशन तो नौकरी छीन रहा था। उस तरह की हिंसा मैं छोड़ा था, लेकिन मैंने गोस्वामी को दिल्ली में आग लगा के जलते हुए देखा था। हम लोग यूजीसी पर बात कर रहे हैं, यूजीसी क्या संशोधन के साथ क्या इससे जातीय अलगाव नहीं होगा? नहीं, डर पैदा हो गया, लोग एक हो जाएंगे। और क्या फिर उसका दुष्परिणाम नहीं होगा? दुष्परिणाम के लिए इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी शर्त ये हो कि इस बिल में एक ऐसी व्यवस्था हो कि अगर मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं, मेरा आरोप झूठा है और इसकी जांच हुई और मैं पकड़ा गया, तो मुझे वही दंड से दंडित करे। और दूसरा, जांच कमेटी में एक स्वर्ण जरूर हो।
बिल्कुल, अदरवाइज मैं इक्विटी कानून आएगा। आज SC ST आगे बढ़ा है ड्यू टू सुरक्षा। मुस्लिम नहीं पढ़ता था, लोग कहते थे पंक्चर बनाना ये सही है, पंक्चर बनाना, मुर्गा मुर्गी का दुकान, टायर का दुकान, अजीब टाइप का दुकान मुसलमानों में मैंने देखा। बच्चा अल्लाह की देन है, अब अल्लाह की, अरे गलती तुम्हारी है, कह रहे हो अल्लाह को, और हालात के हिसाब से 5 को 7 को 8 को बच्चा पैदा कर रहे थे। आज चेंज हो रही है, आज चेंज हो रही है, बदलाव देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, SC ST में बदलाव देख रहे हैं, मुस्लिम में बदलाव देख रहे हैं, OBC तो यादव कुर्मी तो सरकारी OBC है। बदलाव का कारण क्या मानते हैं? एजुकेशन 100% एजुकेशन, मंडल कमीशन का योगदान इसमें 90% है, और उसके प्रतिक्रिया में फॉरवर्ड पढ़ना शुरू किया। अलग अलग क्षेत्र देखिएगा, जितना भी आपको प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो बेस्ट टॉप कर रहा है वो आपको स्वर्ण होगा। मीडिया देख लीजिए, कुछ टेक्नोलॉजी देख लीजिए, उसमें स्वर्ण होगा, क्योंकि दिमाग उसने बांटा कि अब हमको IAS नहीं बनना, BPS नहीं करना है, चला इधर हिट करके ऊपर है। तो वो एजुकेशन से ऊपर था, अब लोग एजुकेशन से ऊपर हो रहे हैं, इसलिए एजुकेशन क्रांति ला सकता है। इस पर ये इक्विटी बिल से हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये बिल रहेगा तो लोगों में डर रहेगा, तो डर से धीरे धीरे एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे और धीरे धीरे फिर आदत हो जाएगी। बिहार में लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, और हम सीधे बता रहे हैं क्योंकि जहानाबाद की जो लड़की आई थी और वो लगभग 1.5-2 साल से पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी, नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, कहा जाता है कि मैं मेधावी छात्रा थी, और उसके साथ घर वालों ने जो आरोप घर वालों का जो है, हालांकि वो लड़की रही नहीं, घर वालों ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म हुए। हालांकि फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई, FSL की भी रिपोर्ट आई, और अब ये मामला अब इतना पेचीदा हो गया, पुलिस इसमें बहुत कुछ कार्रवाई कर नहीं पाई, बहुत कुछ फैक्ट्स जुटा नहीं पाई, और फिर CBI को ये दे दिया गया। इस पूरे मामले पे गुरु रहमान का पक्ष हम जानना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ बात एक लड़की की नहीं है, बात जो है विचारधारा की हो रही है, न्याय व्यवस्था की हो रही है, बात सुचिता की हो रही है, बात शिक्षा व्यवस्था की भी होगी, बिल्कुल। और बात महिलाओं के मान सम्मान, महिलाओं की प्रगति, ये ऐसे सवाल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मामला बहुत गंभीर हो जाता है, मामला बहुत जहीन हो जाता है। गुरु रहमान का हम टिप्पणी चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पे क्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो संवेदना के प्रति मेरी असीम संवेदना है, क्योंकि मैंने उस बच्ची को जीवित अवस्था में देखा था। हमारी बेटी गोल में तैयारी करती है, और हमारी बेटी से 2 साल वो सीनियर थी। हमारी बेटी की एक दोस्त जो गोल में पढ़ती है, वो उस हॉस्टल में रहती थी। अपने जो नीट छात्रा की बात हम कर रहे हैं, उसको आपने देखा था? हाँ, बेटी को मैंने देखा था। अच्छा। गोलगप्पा भी खिलाए हुए हैं उसको। अच्छा। तो मुझे भी, बेटी कहाँ कर रहे थे? जहानाबाद। तो मैंने कहा बेटी, उसकी दोस्त हमारी बेटी की दोस्त थी, तो लोग बताया कि लाल पीला करके लिखती है, तो एक मेरे पास ये थी। लेकिन मैं शुरू में जैसे आत्महत्या जैसी बात आई तो मैं बड़ी विचलित हुआ कि क्या हो गया बच्चों के मन में। तो मैं पत्नी से डिस्कस भी कर रहा था, तो मैं बोल रहा था कि इसके लिए यूट्यूब और रील्स फलाना ठिकाना उत्तरदायी है क्योंकि शुरू में। लेकिन जब इसकी मैं यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा था तो मुझे कुछ बच्चों ने फ़ोन किया कि गुरुजी कारगिल चौक आइए। तो हमको पता नहीं चला, लेकिन जाना बाध्यता थी मेरी, गुथिया की ओर से फ़ोन था। तो मैं वहाँ गया तो पता चला कि लोगों ने मृत्यु के कारण को जांचने की मांग की। तो उस परिस्थिति में फिर सब केस हुआ, उसमें मेरा भी नाम था। उसके बाद मामला जो सामने आया, ये घटना टल सकती थी अगर प्रारंभिक अवस्था में मानवीय रूप अपनाता लोग, तब, है ना। पुलिस को आप कहें कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। पुलिस के सीनियर SP और DGP और माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस केस को पुलिस के हाथ से छीनकर
सीबीआई के लिए अनुशंसा किए माननीय प्रधानमंत्री से, उसका एकमात्र कारण लोगों के बीच एक अविश्वास था जो अलग अलग स्रोत के माध्यम से, माफ कीजिएगा, मीडिया के माध्यम से भी पुलिस के प्रति फैला दी गई थी कि पुलिस इस केस को लिपापोता करना चाह रही है। पुलिस जो भी रिपोर्ट देती, सुन लीजिए मेरी बात, मैं हमारे बहुसा कोई नहीं लगते हैं, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूं, इसे बता रहा हूं, पुलिस वही रिपोर्ट देगी जो डॉक्टर उसको सौंपेगा, और डॉक्टर जब तक चीड़ फाड़ नहीं करेगा तब तक आंतरिक कारण का पता नहीं चलेगा। चीड़ फाड़ करके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसने पुष्टि कर दिया है कि बलात्कार की घटना से इनकार नहीं किया सकता है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है। ठीक है, बेसरा के रिपोर्ट से उसको मारा गया है नशीला पदार्थ खिला के, तो इसकी जांच पुलिस के हाथ से इसलिए ले लिया गया कि आप लोगों ने तंग कर दिया था। विश्वास है पुलिस के प्रति किसी को नहीं था। ठीक है, पुलिस के ऊपर विश्वास कैसे बढ़ेगी ये भी हम आपको बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पुलिस इसमें नहीं है। नहीं, पुलिस होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। ठीक है, एक दो सवाल मैं आपसे कर लेता हूं उसी से संबंधित। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, जिस गर्ल्स हॉस्टल में वो नीट छात्रा रहती थी, और जब घटना घटी है तो वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल कहा जा रहा है कि सील है, लेकिन उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हर रोज रात में लाइटें जल जा रही हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, दरवाज़ा खुलता है, लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बंद है। बंद नहीं भी है, वो अपने सवालों के घेरे में है, जहाँ पर घटना, इतनी बड़ी घटना घट जा रही है। 2-3 सवाल है मैं जो कर ले रहा हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को संग्रह करना चाहिए था, जबकि चित्रगुप्त नगर थाने में जो जिस रोशनी कुमारी जो थाना अध्यक्ष थी, जिसको सस्पेंड किया गया है, उसके जो निजी ड्राइवर, जीप के जो निजी ड्राइवर हैं, वो जाता है सीसीटीवी फुटेज लाता है। क्या कानून में इन तमाम चीज़ों की इजाज़त है? इसके अलावा भी फिर मैं आऊँगा। जिस बेड पर नीट छात्रा रहती थी, सोती थी, बैठती थी, जो बेड था, उस बेड के जो बेडशीट है उसकी सफाई कर दी गई थी और उस कमरे की सफाई कर दी गई। क्या कानून में इसकी इजाज़त है कि जहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट जाए उस कमरे की सफाई दूसरे दिन हो जाए? और एक के बाद एक तमाम बातें। इसके अलावा पुलिस को क्या, जब लड़की को होश आया था प्रभात हीरामती मेमोरियल हॉस्पिटल में, लड़की को जब 4 घंटे के लिए होश आया था, जिस बात की तस्दीक हर कोई कर रहा है, लड़की की माँ, डॉक्टर, सभी लोग कह रहे हैं, क्या वो 4 घंटे का जो वक्त मिला पुलिस को, और पुलिस उससे पहले पुलिस के संज्ञान में तमाम बातें हैं, क्या पुलिस को किसी बढ़िया अधिकारी के साथ और तमाम जो कानून का प्रोसीजर है जा कर के लड़की का बयान दर्ज नहीं कर लेना था? क्या ये सब बातें बहुत कम होती है पुलिस को जिम्मेदार ठहराने के लिए? इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं जो हम आपसे बारी बारी एक हम बात बता रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है आपको कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये घटना घट गई। सुन लीजिएगा, फिर मैं बेहोशी की हालत में तो नहीं मिली ना? सुनिए ना, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में घटना घट गई। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से 5 बस आगे आपको सहज नर्सिंग होम है, आपने देखा होगा, शाहजहां का है। तो इस तरह घटनाएं हर हॉस्टल में होती है। ठीक है, मैं रेप की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हॉस्टल में 100% लड़की पढ़ने वाली हो ऐसा संभव नहीं है। माफ करेंगे, बेटियां हमारी बेटी है। आज के मोबाइल चकचुक का यूज सबकी मानसिकता को बदल दिया है। यूट्यूब पर अच्छी बातें भी आती हैं, आपकी बातें भी आती हैं, गंदी बातें भी आती हैं। पुलिस ने इस केस के सीरियसनेस को नहीं समझा। 100% मैं कह रहा हूं। क्या ऐसे पुलिस के भरोसे पटना को रखा जाना चाहिए? नहीं, ऐसे पुलिस के भरोसे ये राजधानी है? नहीं, एक एसएचओ के चक्कर में आप पूरा सीनियर एसपी या डीजीपी कहिएगा तो मैं इसलिए। सीनियर एसपी ने हाँ। तो वही एसएचओ का जो बयान था ना, तमाम इन लोगों ने जो दिया था उसी को न पढ़ दिया। हाँ, क्यों नहीं पढ़ेगा? और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सिर्फ पढ़ा ही नहीं, हाँ, इसको समझिए, मामला बहुत पुष्टि भी गंभीर कर है। दिया। मीडिया को कहा गया कि आप लोग भ्रामक खबरें न चलाएं, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पॉस्को और तमाम तरह की बातें कही गई। और ये सब क्यों कहा जाता है, इतनी तो समझ में है एक पत्रकार के तौर पर कि आप डराने की बात करते हैं। आप क्या, अरे भाई मीडिया अगर नहीं हो
क्या नहीं, मीडिया को तो- खबर नहीं चलाए? मीडिया को तो क्या ग्रेट सैल्यूट है। मीडिया खबर को नहीं दिखाए? और क्या मैं इस दावे के साथ कहता हूं, मैं पुलिस के तमाम अधिकारी से मैं आज भी डिबेट करना चाहता हूं, अगर आप बात रख रहे हैं तो, क्योंकि ये भी जिम्मेदारी के साथ आपको सुनना पड़ेगा कि क्या मीडिया अगर इस खबर को नहीं दिखाती तो क्या इतना कुछ जो भी हुआ, जो भी जांच की बात हो रही है, क्या इतना कुछ जांच होता? क्या कुछ पुलिस पर इतना दबाव होता? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। तब फिर? इसलिए मैं मीडिया को चौथा स्तंभ कहता हूं। सुनिए, मीडिया एज ए चौथा स्तंभ हमारे समाज का एकमात्र ईमानदार पक्ष है, और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट पर हमको विश्वास है। और ये चौथा स्तंभ तथ्य को सामने ला दे, बहुत शोभनीय है, लेकिन चौथा स्तंभ न्यायपालिका का कार्य न करे। नहीं, बिल्कुल हम ये अभी भी मैं कह रहा हूं। अपराधी हम किसी को नहीं बता रहे हैं। न्यायपालिका का कार्य न अगर करे। स्वराज तो पोस्ट या सॉरी तमाम सॉरी हम मेरे लोगों ने दोस्त, जो खबर, चौथा स्तंभ आजकल सजा भी सुनाने लगा है। माफ कीजिएगा, हम मीडिया से है नहीं, हमारे जो मन में आलो हम बोल देंगे। नहीं, ठीक है आपकी बात, जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं तो पुलिस इसका उद्भेदन कर देती है अगर विश्वास, लेकिन आप लोग इतना पुलिस की गंदी छवि हो गई थी एक थोड़ा सा बड़े वाले लोग का, कि पुलिस कुछ भी रिपोर्ट देती, पब्लिक को विश्वास नहीं होता। सीबीआई कब रिपोर्ट देगी दुनिया को पता नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, हाँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, फिर आप उसको जो है आप भेज दें कि नहीं, एक और हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है हम एम्स से लेना चाहते हैं, ठीक है आप लीजिए, लेकिन तब तक आप जांच को आगे तो बढ़ाते, जांच को आगे तो बढ़ाते। जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, क्योंकि लड़की वहीं से बेहोशी की हालत में बाहर आई थी, हाँ जी जी बिल्कुल। तो क्या उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जितने भी स्टाफ हैं, क्या उससे कड़ी पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? डेफिनेटली शंभू क्या गर्ल्स वो पूछताछ की गई? नहीं की गई। नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि इसलिए कि आनन फानन में लोगों ने शुरू में पुलिस ने ही समझा, और सवाल पुलिस पर नहीं आएगा। नहीं सुनिए, पुलिस पर हम कहा भैया, पुलिस हमारे मौसा, हम लोकतंत्र है, पुलिस को मैं कह रहा हूं, पुलिस सुरक्षा के लिए तो है मैं ना। कह रहा हूं कि पुलिस 100% सही नहीं है, लेकिन 100% गलत भी नहीं है। और जिस दो व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उसको मैं जानना होगा कि घुसखोर नहीं है, तो कैसे कह दीजिएगा कि कार्तिक शर्मा घुसखोर है और विनय कुमार घुसखोर है? मैं ये नहीं, मेरा डीजीपी और ये ऐसे कभी नहीं, मैं जानना हूं कि ये सब घुस नहीं लेता है। हमने किसी भी देखा रिपोर्ट में हमने इस तरह की बात नहीं की है। मैंने देखा है, मैं बाकी के बारे में नहीं जानता, इन दोनों के बारे में। लेकिन सवाल है कि अगर इस पूरे प्रकरण में जांच में कमी है, शुरुआती दौर में हुई, धीमी जांच हो रही है, गति धीमी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ और भी हो, धीमी गति होने का मतलब है कि साक्ष्य नहीं आपको मिलेंगे ही नहीं किसी भी परिस्थिति में। अगर फिर आप क्या कोर्ट में, आप ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल पुलिस को ही देना होता है, कोर्ट में तो हम तो जाएंगे नहीं, पुलिस को ही साबित करना होगा ना भाई। जो अपराधी को आप पकड़ेंगे तो आप ही कहे कि आप साक्ष्य जुटाइए, फिर आप ही वहां पर फेल हो जाएंगे। आप जिस किसी को भी पकड़ कर देंगे तो आपको साक्ष्य देने होंगे, कोर्ट कहेगा कि भाई आप साक्ष्य लाइए, फिर पुलिस फिर वहां भी फिर विफल हो जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए, पुलिस जो विफल होगी उसको कोर्ट 2 मिनट में रगड़ के फेंक भी देता है। एक बात हमको बता दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए, ये अनुशंसा कब की है मुख्यमंत्री, आपको सीबीआई का पता है ना? ये है आपको क्या कहते हैं, 1 सप्ताह पहले। हाँ, और सीबीआई ने केस टेकअप किया है कब? बस कल की बात है। क्यों किया है कल नहीं, परसों क्यों किया है परसों? क्या यहाँ राजद की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोनों जगह सेम सरकार है। सीबीआई इस केस को, भगवान न करे कि निर्भया में तो खैर सबको सजा मिल गई थी, सब ये मुजफ्फरपुर कांड, एक और कोई बच्ची थी उसका कांड, जितना भी सीबीआई का कांड है, अगर सीबीआई लेट की तो अगर इस संवेदना के लिए अगर खून बहाना होगा तो मैं सबसे आगे रहूंगा। आप आगे रहेंगे 110%। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, आंदोलन से तो तख्ता पलट जाती है। करेंगे आंदोलन, बिल्कुल। मतलब दर्शकों को बता दें, स्वराज पोस्ट को बहुत भरोसा करते हैं लोग। दर्शकों को बता दें कि अगर सीबीआई जांच में सामने चीजें नहीं आती है, सच सामने नहीं आती है, तो गुरु रहमान सड़क पर आंदोलन करेंगे। हाँ, अहिंसात्मक, डेफिनेटली अहिंसात्मक, क्योंकि संवेदना हमारी बेटी है, हर के पास बेटी, मेरे पास भी बेटी है। उस जानवर को, उस राक्षस को फांसी नहीं, वध होना चाहिए।
चाहे कोई हो। क्योंकि देखिए जांच में कहीं से कमी नहीं हो भैया, पुलिस वाले कमी नहीं करें, डॉक्टर लोग सहयोग करें, सीबीआई सहयोग करें, सरकार सहयोग करे, कातिल को पकड़ाना जरूरी है। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा दे रहे हैं तो बिल्कुल मैं इसके साथ क्योंकि था, जो दूसरा पहलू हूं, है, रहूंगा। अब इस देखिए नीट छात्रा को लेकर के अब जो दूसरा पहलू बन रहा है बिहार में, और बहुत भयावह पृष्ठभूमि जो बन रही है या बनाई जा रही है, जिसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है। और आप कम से कम आपके साथ, क्योंकि आप इतने बड़े शिक्षक हैं, लोग आपको जानते हैं, बड़े तादाद में आते हैं युवा पढ़ने के लिए। पटना आप जानते हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। नीट छात्रा कांड के बाद अब देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, हमारी रिपोर्टर्स अब बोलिए, मैं समझ रहा हूँ। पटना के अलग अलग हॉस्टल से लड़कियां अब घर बुलाई जा रही हैं। जी जी जी। माँ बाप यानी माँ पिता या घर परिवार के लोग जिनके जो हैं वो अपने बच्चों को पटना से अपने घर बुला रहे हैं कि नहीं छोड़ो, अरे भैया पढ़ लेना, लोग हो जाएगी क्या पढ़ाई। करेंगे हमको नहीं पता है। मैंने अपनी बेटी को 5 मई को अपेयरिंग, शी इज गोइंग टू अपेयर एट द नीट एग्जामिनेशन, 5 मई को मैंने उसको हॉस्टल में, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां 9 भेज के चुपचाप उसको अलग कमरा में, उसकी माँ बोली कि बेटी तैयारी करो, बोली कि मम्मी हम नहीं जाएंगे, पापा हम नहीं जाएंगे। अब बताइए, अगर ये गुरु रहमान की ये स्थिति है, जिसने पूरी दुनिया देखी है, जी जी जी, आइकॉन हैं, लोगों के कह सकते हैं कि इतने बड़े लोगों के सामने इतने बड़ा चेहरा है, शिक्षा जगत के गुरु हैं, अगर गुरु रहमान ने ये डिसीजन लिया है अपनी बच्ची को लेकर के, जी, 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 तो मुझे लगता है कि अब इस विषय पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और समझिए कि क्या बिहार आगे बढ़ेगा, क्या बिहार को जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या उन लोगों ने 100 साल या 200 साल 300 साल पीछे नहीं धकेल दिया, सिर्फ एक नीट छात्रा के मामले को लेकर के देखिए जो मैसेज गया है, जो मैसेज गया है, मैं बार बार उस चीज को कह रहा हूं, जो मैसेज गया है। मैं किसी का सपोर्टर लेके नहीं आया हूं, मैं एज शिक्षक आया हूं, लेकिन मैं रिसर्चर हूं। मैं कोरोना काल के बाद का शिक्षक नहीं हूं। मैं पीपीटी देखकर नहीं पढ़ाता, मेरे उद्बोधन निकलते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी गृह मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी डीजीपी, कोई भी सीनियर एसपी, कोई भी डीएम, कोई भी थानेदार नहीं चाहता है कि उसके क्षेत्र में बलात्कार हो, उसके क्षेत्र में मर्डर हो, उसके क्षेत्र में डकैती हो, उसके क्षेत्र में रैंसम हो, नहीं चाहता। किसी तरह से साम दाम दंड भेद ये किन प्रकार का उसको चलाता है। तो ऐसी क्या मजबूरी, क्या इतना बड़ा नेक्सस है जो लोग बात कर रहे हैं नेक्सस की, आखिर इसके पीछे क्या इतना बड़ा रसूख है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। पुलिस कमजोर हो जाएगी। पुलिस कमजोर है बेचारी, पुलिस कमजोर है, पुलिस कमजोर है बेचारी। गुरु रहमान जिनसे पढ़ करके हजारों हजार की संख्या में दरोगा बने और तमाम कई सारे अधिकारी बने, वो गुरु रहमान कह रहे हैं कि पुलिस कमजोर है। हाँ, क्यों पूछिए तो क्यों बता दीजिए। इसके लिए सबसे बड़े 100% उत्तरदायी, 90% उत्तरदायी आप लोग हैं। और दूसरी बात कि हम लोग हैं। हाँ, हम लोग भी, क्योंकि आप लोगों ने हर गली कुचे रोड पर सच बताना शुरू कर दिया। अभी मैं देखा पोस्ट कार्ड के पहले कि एक छत पर 2 चोर चढ़े दिन दहाड़े, तो आप मैं देखा कि आप क्या कर रहे थे, तो आप वीडियो बना रहे थे कि लाइव वीडियो, और आप चिल्ला भी रहे थे। तो आपने उस जगह पर टच किया है जहां लोग सोशली रूप से एक दूसरे से जुट गए हैं। घटना घटेगा भागलपुर में, कैमूर का लोग जानेगा, तो आप लोगों ने उसको बटल बुलाया है। पुलिस अब मनमानी नहीं कर सकती है। एक बात, पुलिस के बारे में आम अपेक्षा थी कि अच्छा पुलिस वाला कौन है, जो खूब मारता हो, खूब गाली बकता हो पहले, लेकिन अब आ गई है कि अच्छा पुलिस अफसर कौन है। तो अच्छा पुलिस अफसर कौन है जो बिना कुछ लिए दिए, अगर लिया दिया भी है तो पता किसी को नहीं चला, और वो कार्य को शांतिपूर्ण निभा देता है। तो आज पुलिस जब भी चलती है तो सिस्टम के साथ, मीडिया के साथ, जुडिशरी के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने दायित्व के साथ, अपने समाज के साथ, क्योंकि पुलिस अवतरित नहीं होते हैं और पुलिस हमारे ही बीच के हैं, उनको चलाती है विधायिका। सम्राट चौधरी को मैं 20-22 साल से जानता हूं, मेरा अंतरंग रिश्ता है, इसलिए नहीं। सम्राट चौधरी एक बोल्ड
व्यक्ति हैं और गृह मंत्रालय जैसा पोस्ट उनको मिलना मेरे लिए तो एक महत्वपूर्ण है। मेरे पुलिस के तमाम वो सिपाही हो, दरोगा हो या जो भी हो, जो लेकिन गुरु रहमान, आप तो खुद कहते होंगे, जो आपके बच्चे हैं, मतलब जो पढ़ने वाले आते होंगे, छात्र, जो युवा जो तैयारी करते हैं, और वो खूब तैयारी कर रहा, खूब कहता हो कि मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन रिजल्ट जब आए, एग्जाम के नतीजे आए और वो बच्चा फेल कर जा रहा हो, क्या फिर भी कहेंगे ये बच्चा बहुत तेज है? क्योंकि जो मामला अभी जो बिहार की स्थिति है, जो क्राइम ग्राफ है, नहीं सर, और नीट छात्रा को लेकर के बार बार हम कहेंगे, क्योंकि ये मामला इस तरीके से रहा है, और क्योंकि इस खबर को मैंने खुद किया है, एक एक पहलू को मैंने अच्छा हुआ बेचारी, सुन लीजिए, संवेदना ने अपना प्राण त्याग करके, सुन लीजिए मेरी बात, इतिहासकार जो कल का भी सोचता है, संवेदना ने अपना प्राण समर्पित करके बिहार की तमाम जाति प्रजाति की बेटियों की अस्मिता को बचा दिया है। क्योंकि अब कोई भी थानेदार होगा, कोई भी आपको एसपी होगा, कोई भी डीएम होगा, कोई भी डीजीपी होगा, कोई भी गृह मंत्री होगा, उसका प्रत्यक्ष नजर होना चाहिए उस स्थान पर जहां गांव की अस्मिता बसती है, दैट इज गर्ल्स हॉस्टल। उस पर कड़ी नजर, कौन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है। पुलिस उसमें समा के बोले स्टिंग ऑपरेशन जिसे आप लोग करते हैं, पुलिस ऐसा करे। पुलिस रखती है अपने लिए कोई मुखबिर, उसी तरह इस क्षेत्र में पुलिस पकड़े, पुलिस को पता होता है कौन किस घाट का पानी पिए हुआ है। ये करे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और सम्राट चौधरी एक बोल्ड आदमी है, मेरी बात मानिए, मैं किसी का पार्ट नहीं व्यक्तिगत तो टिप्पणी कर ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति में सवाल है, राजेंद्र प्रसाद सबसे बड़ा बोल्ड थे। कहे राजेंद्र प्रसाद, मेरा व्यवस्था पर सवाल है गुरु रहमान जी, सुधरेगी भाई मेरे। आपको सीबीआई रिपोर्ट इसमें लंबा नहीं जाएगा और बहुत जल्द सीबीआई भी इसका उद्भेदन करेगी, और उद्भेदन में क्या होता है उसके बाद जनता क्या कहती है। क्योंकि जब चर्चा हो रही है तो मैं उस पहलू को भी छूना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पहले जो पुलिस के अधिकारी होते थे ना, तो उनके सोर्स होते थे, वो लोगों से मिलते थे। अभी का जो मैं देख रहा हूं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अधिकारी हैं पुलिस के, वो सिर्फ महज ड्यूटी करते हुए दिखते हैं। अगर आप, मैं पत्रकार हूं, मेरे भी सोर्स है, नहीं तो मैं अकेले क्या कई सारी चीज़ों को मैं कैसे समझ पाऊंगा कि भाई भागलपुर में कहाँ क्या घटनाएं घट गई। हमारे सोर्स है, वो बताते हैं, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, तभी तो खबरें पता चलती है ना, अंदर की खबरें। पुलिस के जो पहले अधिकारी होते थे वो लोगों से मिलते थे, लोगों से बात करते थे, पत्रकारों से मिलते थे, खबरें कहाँ से आएगी, क्या चल रहा है, अंदर की बात क्या है। लेकिन अगर आप सिर्फ ईगो में रहेंगे या फिर नौकरी करेंगे, 10 से 4 की नौकरी करेंगे, तो उसमें तो फिर आप नौकरी ही करेंगे ना। और पुलिस की नौकरी, मैं अभी भी कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी का काम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सैल्यूट करता हूं पुलिस के। देखिए मेरा सिस्टम से, मैंने पहले भी कहा कि देखिए किसी व्यक्ति से या किसी जो संस्था से मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें चंद ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते। आखिर पुलिस का काम कोई साधारण काम नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी का काम है। पुलिस अगर वास्तव में सुधर जाए तो फिर किसी न्यायालय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या पुलिस को आप देखिए, एक बात हम बता दें आपके अमित जी, कि जैसे डीजीपी ऑफ बिहार आपको विनय सर हर सप्ताह में एक बार जनता दरबार लगाते हैं। दूसरी बात कि आपको उनके पास चिट्ठी भेजिए, आप आम आदमी हैं या कौन चीज़ से मतलब नहीं है, वो समय उनके पास बुला लेंगे। एक बात, कार्तिक शर्मा को देखे हैं पब्लिक के साथ, अब बाकी आप किसकी बात कर रहे हैं उसको हम नहीं जानते। अब थानेदार तो बेचारा सब बहुत डेडिकेटेड, बहुत ऑर्डर के चल रहा है सब, कि निश्चित रूप से जो भी हो, रोशनी का जो थाना प्रभारी हो या कोई भी थाना प्रभारी हो, हमसे बहुत सेंसेशन आता है, क्योंकि मैंने पूरे बिहार में दिया। तो जाहिर सी बात है, अपील है मेरा इस माध्यम से कि केवल डीजीपी या सीनियर एसपी या सिटी एसपी या भानु प्रताप या फलाना ठिकाना के ईमानदार होने से नहीं होगा, ईमानदार होगा पूरी व्यवस्था। लेकिन यहाँ पर एक और बात आएंगे कि बाकी लोगों को तो चलिए, जो है बिहार में इतनी बड़ी आबादी है, गुरु रहमान के ऑफिस में लोग आ जा रहे हैं, गुरु रहमान पर इतना बड़ा हमले की बात हो जा रही है,
क्या इसे भी खारिज कर देंगे? नहीं नहीं, कहीं से क्या खारिज इसे भी खारिज कर लेकिन देंगे? जो हम सुरक्षा बताए का एक मापदंड तो होना चाहिए तो ना, जो- ठीक है, सब कुछ मैं आपकी सारी बातें सुन लूंगा, लेकिन क्या इसे कोई खारिज कर सकता है क्या? जब गुरु रहमान के ऑफिस में कोई व्यक्ति अगर आ जाए, गुरु रहमान को सीधे सीधे चुनौती दे दे, और क्या पता अगर वो चाहता तो कर भी देता, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह की बात आप बता रहे हैं, वो बार बार बिल्कुल, कमर पर बिल्कुल। हाथ रख रहा था बिल्कुल। और सीधे आप थे, तो मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि आप जिसको मानते हो और आज आप हमारे साथ हैं, पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहता तो कर ही देता, जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की परिस्थिति आप बता रहे हैं। कानून क्या वाकई काम कर रहा है? सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ व्यवस्था में कुछ चेकआउट करने की जरूरत है, कुछ व्यवस्था बदलने की जरूरत है? क्या मानते हैं? देखिए, संवेदना के मामले में तो अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ठीक है। इसलिए पुलिस की सफलता सीबीआई असफलता के हाथों चली गई, पुलिस तो फेल हो गई इस फेल मामले, हो गई। पुलिस तो हाँ, इसको सीधा मैं सीधा है ना, स्वीकार पुलिस कर का रहा हूँ। फेल्योर ही है तो। स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे पास 11 तारीख को 4:02 से लेके 4:17 तक की ये घटना है। एक व्यक्ति आता है, मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, वैसे तुम लड़का करता है तो मुझे लगता है कोई दोस्त होगा। बाद में जब गाली देने लगता है और बोलता है कि अब तुमने प्राचीन भारत हमको उर्दू में पढ़ा दिया, तो ये हमको लगा, बार बार कमर पर छू रहा था। लेकिन जब सारे के सारे लड़के जुट गए, करीब 900 से अधिक लड़के थे, दरोगा के मुख्य परीक्षा के और मध्य निषेध के सिपाही के बच्चे थे, कुछ शिक्षक भी थे। तो वैसी परिस्थिति में चिल्ला चिल्ली करके वो क्लास छोड़ के बाहर निकले, तो मुझे लगा कि उसका अगर हम मार देते हैं अभी तो दोषी तो मारा जाएगा, लेकिन मॉब लिंचिंग हो जाएगी। और पता नहीं कहाँ से बुद्धि आया, मैंने उसको बाहर निकलवा दिया छात्रों से। उसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इंस्पेक्टर सज्जाद गद्दी, उसके बाद राम कृपाल है, इल्ताफ़ है और नौशाद कुरैशी है। फिर सीनियर एसपी को मैंने फ़ोन किया, तो ये लोग लगातार हमें संपर्क में रहा। हम कहा कि भैया सीरियसली, मैंने बोला कि अनुज, मैं अनुज ही बोलता हूँ उनको, और विनय भैया को अगर जी बोलता हूँ, भैया बोलता हूँ, इसलिए कि संस्कार है वो। तो मैंने कहा कि अगर कौन है क्या हमको पता नहीं है, पता चलना चाहिए कि अगर पागल ही है, तो मैंने देखा है पागलों को द्वारा अपने बहनोई, अपनी बहन दोनों भांजा को गोली मारते हुए, खुद बहनोई के सर्विस रिवाल्वर से। तो मुझे पकड़ना चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त पूरे बिहार में इस तरह का ये लोग सर्कुलेट किया। पहली बार हमको लगा कि पटना पुलिस इतनी एक्टिव है। सर्कुलेट किया उस लड़के का फोटो, तो उस लड़के के फोटो को इंडिकेट हुआ बरियारपुर पुलिस से, और उसके बाद हमको जब पता चला बरियारपुर मुंगेर, तो हमारी डर और बढ़ गई, क्योंकि हमारे मित्र अभी डरे हुए हैं। डर तो हमको बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं लगता, डर नहीं लगता। जैसे लोगों से मिलते थे उसी तरह मिलते रहेंगे। आपके पास हम धर्मेंद्र आए हैं, बिल्कुल। फिर कोई अगर आ जाएगा आपके ऑफिस में, क्योंकि उसने तो धमकी दी है ना, यदि मैं सनातन का शोधार्थी हूं तो जानता हूं इज्जत जिल्लत, सत असत, इज्जत जिल्लत, नफा नुकसान, जिंदगी मौत, यश अपयश, मान हानि, जीवन मृत्यु, जिसकी प्रारब्धता पर मैंने रिसर्च किया है, तो फिर मरने से क्यों डरूं मैं? डर नहीं है। और आपको बता दें कि जब 36 घंटा में पुलिस ने सारी सूचनाएं एकत्रित कर दी, उसका फिर भाई भी चलाया, उस घर में 2 पुलिस वालों को नौकरी मैंने दी है। उसके बाप से बात किया इंस्पेक्टर ने, और सब, फिर और पुलिस ने फिर इससे बात किया, पूरा मेडिकल सबका टोटल जांच हो गया। तो मैंने कहा है उस बच्चे को, बोला कि इसको काके भर्ती नहीं करता है, खाली ई करता है, गोटी खिला देता है। तो चूँकि स्वास्थ्य मंत्री से मेरी, चाहे तेज प्रताप रहे हो तब, चाहे मंगल भैया रहे हो तब, चाहे तेजस्वी जी रहे हो तब, स्वास्थ्य मंत्री से मेरी संबंध अच्छी रहती है। अच्छा, कई लोगों ने कहा, जब चर्चा तो हो रही थी, तो हो ही जाता है कि भाई गुरु रहमान आने वाले हैं, पॉडकास्ट करेंगे। कई लोगों ने कहा कि ये जरूर पूछिए, गुरु रहमान हैं, जाहिर तौर पर वो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो आप पूछिएगा कि ये क्या माजरा है। देखिए वही लोग आपसे पूछेंगे, उनसे उनका इतिहास पूछ लीजिएगा, जो सनातन को एक धर्म समझते हैं, और सनातन का मतलब हिंदू समझते हैं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है, ये प्यार का मामला है, इसमें कोई किसी को मतलब नहीं है।
मैं कुरान को पाक मानता हूँ, सब मानता हूँ, लेकिन मेरा उद्गम अरब में नहीं हुआ है। मैं इसी भारत की मिट्टी का हूं और मैं यह बात आपके चैनल से दावे के साथ कह सकता हूं, काशी और काबा दोनों में, कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं। पहले उनके पूर्वज या तो भूमिहार थे या राजपूत थे या कुछ थे। हमारे पूर्वज जी से कहिएगा तो हम गिनवा देंगे। मेरा नाम मतियुर रहमान खान, मेरे बाप का नाम साहबुद्दीन खान, उनके बाप का नाम आपको शमसुद्दीन खान, उनके बाप का नाम रहमत खान, रहमत खान के बाप का नाम आपको टुनटुन पांडे। टुनटुन पांडे पूरा दुनिया जानता है। क्याल से पीरू, क्याल से बंतारा, अब मुंबई से पीरू, सोनभद्रिया भूमिहार, वस्त गोत्रीय भूमिहार का कन्वर्सन हुआ। उसी तरह जब मैं अपना जानना हूँ, सब लोग कन्वर्ट, यानी हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड, सब कन्वर्टेड। हाँ बिल्कुल 100%। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं। ओवैसिया भी भाई, ओवैसी भी, उसका भैया भी, सब टोटल। असदुद्दीन ओवैसी भी आप कह रहे हैं? हाँ भाई, आसमान से कूदे हैं क्या, अरब से कूदे हैं वो? They all were converted. इसलिए कोई भी देखते होंगे शादी ब्याह जो करता है सब, तो बहुत रमिया में देखिएगा कि मुस्लिम औरत भी सिंदूर लगाती है। हमारे यहाँ देखो खाली आपकी पत्नी लगाती है? हमारी पत्नी तो विशुद्ध हिंदू है, ये महाराज तो वो लगाती है, उनको मतलब सिंदूर। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे तो फिर आप मेरी पत्नी। वैलेंटाइन चल रहा है। हाँ। और आप क्योंकि उस मिजाज के हैं, प्रेम को मानने वाले लोग हैं, और शादी भी आपने उसी तरीके से किया है। कैसे वो मुलाकात जो है, बहुत अगर कम शब्द में अगर मैं बताएं? देखिए, मुलाकात तो IPS UPSC की तैयारी करने क्रम में हुई। भैया हम गए थे पढ़ने, सपना भी मेरा था IPS बनना, लेकिन जो कहा था दुनिया बड़ी ख़राब चीज़, दिल बड़ी ख़राब चीज़ है। हम गए पढ़ने तो मेरी जिस संस्थान में हम लोगों ने एडमिशन लिया उसका नाम था वेद ICS, करोल बाग में। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने गए थे। इतिहास मेरा आज बहुत अच्छा था, अच्छा है भी। तो उसमें गए तो अभी 1.5 महीना नहीं हुआ था कि मैडम को हम देख लिए तो पता नहीं भाई, हमको पता नहीं चला किसी से प्यार हो गया, हमको पता नहीं चला। और हम गाना गा दिए कि हो गया है तुमको तो प्यार सजनी, यही सीन था वो। उसके बाद 2-3 महीना रही, फिर मैडम, पता चला कि मैडम चली गई। तो उनकी दोस्त थी राधा यादव, उससे पूछा कहाँ गई तुम्हारी दोस्त? बोली गई उसकी शादी होने वाली है। फिर वो कहाँ गई तो पता चला पटना में। चला पटना में, खोजते रहे, खोजते पटना में किताब की दुकान पर मिली। फिर हम लोग मंदिर में, हनुमान मंदिर में छुप छुप को मिलते थे। वो बोलती थी कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, खान भाई बोलती थी। हमको बड़ा दर्द होता था। हम लगा कुत्ता बोलो, खान भाई मत बोलो। आपकी जो पत्नी है अभी, वो पहले खान भाई आपको बोलती, खान भाई बोलती थी। हमको टेंशन बहुत होता था, उसे टेंशन होता। हम बोलते थे कुत्ता बोलो, कुछ भी बोलो, खान भाई मत बोलो। तो होते रहा। फिर बोले कि मुस्लिम 4 को ब्याह करता है। तो हम बोले कि हम हिंदू मेथड से ब्याह करेंगे। तो बोले कि बाल बच्चा हम हिंदू ढंग से रखेंगे, हमारा वो भी तैयार है। तो फिर बोले कि पूरा हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएगा, आपको मर्डर हो जाएगा, हमें भाग। और मैडम का कार्ड छप गया था तमिलनाडु कैडर में IPS में, एक बेरोजगार, विशुद्ध बेरोजगार आशिक, और मैं भाग गया लेके। अब भाग गए लेकर? भाग गया लेके भाई, इस सपना में नहीं सोचे थे। क्या उम्र रही होगी आपकी? 21 साल। 21 साल। और आपकी मैडम की उम्र उस समय क्या रही होगी? वही 21 साल। 21 साल। अब क्योंकि समकक्ष थे पढ़ाई, एकदम साथ पढ़ रहे थे, साथ फेल कर रहे थे, पास कर रहे थे। भाग गए तो हम लोग, मेरे पास 500 रुपया था, मैडम के पास 40 रुपया था। ये कब की बात है? 2006। 2006 आपको CTSP विकास वैभव थे, वेरी कोऑपरेटिव। बच्चों से मीना थे, सीनियर SP। वो वहीं बेटी पे लेके भाग गए। फिर उसके बाद हम आए, बड़ी प्रताड़ित भी हुए बहुत। हर 14 दिन पर हमको मारा जाता था। 3 बार गोलियां चली। विकास वैभव ने मेरा अभूतपूर्व। प्रताड़ित क्यों होते थे? अरे भैया, इंटरव्यू कोई लड़की के लेकर भागेगा तो वो चुमा लेगा। ये कौन लोग थे? हमारे ससुराल वाले। और अब हमारे समाज वाले हो गए। अब हमारे समाज वाले हो गए, क्योंकि मैंने पत्नी
वो किसी मतलब नहीं, बेटी में कोई मतलब नहीं, बेटा कोई मतलब, बेटी का नाम अदम्य अदिति है, बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है, अमिता तो अमिता है। अब कोई गिला शिकवा नहीं। हमको कभी गिला शिकवा नहीं था, समाज को कभी भी हो, हमको कोई कभी फर्क नहीं पड़ा। आपके घर वालों को घर वालों को गिला शिकवा है, मैं घर से निष्कासित हूँ, बातचीत होती है? नॉट एट ऑल। हमारे बच्चों को भी नहीं देखा है लोगों ने, और पत्नी को भले सोशल मीडिया पर देख ले लोग, दूसरी बात है, गूगल में आ जाता हूँ दूसरी बात है कि, लेकिन कोई नहीं। माता पिता हैं अभी? माता नहीं रही, 2016 में पिता हमारे हैं, इंस्पेक्टर से रिटायर किए थे। हमारे लोग परिवार वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। माता जब नहीं रही तो उस वक्त तुम गए थे? नहीं, चूँकि मैं वहाँ गया था तो मुझे मिट्टी नहीं देने दिया जा रहा था। संजोग से डेरियोंसन में प्रभारी जो था मेरा चेला था, डीएसपी हमारे संजय मित्र थे, संजय सिंह, और ये जो एसपी थे उससे मैंने बात किया, तुरंत बेचारा पहचान गया, और संगीन की साया में मिट्टी दिया। गांव वालों से डर विरोध भी हुआ, तो मैं पुलिस के डर के कारण लोग चुप रहा, मैं मिट्टी दे के वहाँ से निकल गया। पिता से बात होती है? नहीं, मैं चाहता हूँ लेकिन पता चल जाता है कि सामने वाला किस रूप में बात कर रहा है। नहीं, याद आते हैं? 100%। क्या करते हैं जब याद आते हैं? एक प्यार का नगमा है, तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, कुछ खो कर पाना है। बस पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना, पाने के चक्कर में मैंने कभी ऐसा होता है कि पिता की याद आ गई? बहुत ज़्यादा। अभी आप देखे होंगे स्टेटस में मैंने अपने डैड का पुलिस में वाला किसी के खुद ही कल आता है, मोबाइलों में लगा लगता है डीपी से, उसका चुरा के स्क्रीनशॉट लेके उसको मैंने लगाया कि माय डियर डैड। बड़ा अच्छा लगा, मैंने देखा कि मेरे घर वालों ने भी देखा। मुझ पर हमला भी हुआ था तो किसी ने फ़ोन नहीं किया था, नोटिस सिंगल, जबकि हमारे परिवार के 95% लोग पुलिस विभाग में। क्या समाज का बंधन इतना क्रूर होता है? क्योंकि एक पिता, देखिए आप भी पिता हैं, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे कि एक पिता अपने बेटे को किस हद तक चाहता है, किस हद तक प्यार करता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके पिता आपको प्यार नहीं करते होंगे, इस बात में तो कहीं कोई ये नहीं हो सकता है। क्या समाज का बंधन इतना क्रूर हो सकता है? नहीं, देखिए एक बात हम बता दें आपको, इसके लिए हम नहीं जाना चाह रहे थे, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। 2016 में IGMS में मेरे जांघ पर माँ ने प्राण त्यागा था, और किसी ने नहीं देखा था, मैं नहीं देखा था, मंगल भैया का बहुत बड़ा सहयोग था इसमें, और मनीष मंडल का। और मरने के पहले उसने कहा था कि बाबू रे मेहरारू के मुसलमान बना दो, अब बच्चा सबके ईमान दो। तो हम कहा कि अम्मा कोई इंजेक्शन ऐसा आएगा जो किसी देने से कोई मुसलमान बन जाए, या ईमान वाला बन जाए, या बेईमान बन जाए, तो हम करेंगे अम्मा। और हाथ पकड़ लिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मर गई। मोहब्बत के दिन आज जिस तरह पॉडकास्ट हो रहा है, मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। इंटर रिलीजन तो बिल्कुल नहीं, इंटर कास्ट में गोलियाँ चलती है, इंटर रिलीजन में हर कोई रहमान नहीं हो सकता है। और आज प्यार नौटंकी हो गया है, आज प्यार नौटंकी हो गया। आज प्यार का मतलब हो गया है सभ्यता, और मेरे प्यार का मतलब था संस्कृति। आपने जो सेक्रीफाइस किया, जो चीज़ें आप कह भी रहे हैं, क्या उस बात का रिग्रेट है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, डेफिनेटली नॉट। या आज उस पर आप कायम है कि नहीं? मैंने अब कायम है, मरते दम तक कायम रहेंगे। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं पत्नी, बेटी, बेटा के सामने अपने प्राण त्यागूं या क्लास में त्यागूं, कुछ नहीं, हर जन्म में मिलते रहेंगे, सातों जन्म। मुझे गर्व है कि अमिता मेरी पत्नी है,
मुझे गर्व है कोई कि मैं रिग्रेट नहीं। नहीं, मुझे गर्व है कि मैं दम्य आदित्य का बाप हूँ। मुझे गर्व है कि मैं आप ज्ञान अर्जित का बाप हूँ। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी और बेटा और मेरी पत्नी तीनों हिंदू हैं। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। कोई रिग्रेट नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं भाई? लेकिन समाज का जो बंधन है वो गुरु रहमान को परेशान किया। हाँ, समाज का खूब अभी भी हमारी बहन की शादी हुई नहीं बताया गया, हमारे भाई की शादी हुई नहीं बताया गया, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार की शादी को नहीं बताया गया, हमारी दादी मर गई उसमें हमको नहीं बुलाया गया। बोला गया कि तुम आओगे तो दादी को जन्नत नहीं मिलेगी। हमारे मामू मर गए तो बोला गया कि तुम आओगे तो तुम्हारे मामू को जन्नत नहीं मिलेगी। संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, और धर्म की वास्तविक जानकारी। जय श्री राम और नारे तकबीर नहीं, धर्म की वास्तविक जानकारी। कुरान केवल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और वेद ओम धृतवासी के नाम से नहीं, उसका स्पष्ट विश्लेषण के साथ समझाना होगा कि वाकई में धर्म क्या है। धर्म क्या है? धर्म को लोग समझते नहीं है, सनातन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अगर विश्व का आदमी सनातनी हो जाए तो भारत विश्व गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरा विश्व भारत के हिसाब से चलेगा, ये मैं जानता हूं। ये आध्यात्म की तरफ गुरु रहमान कैसे चलते चले गए? पढ़ते पढ़ते कौन सी ऐसी बात जो लगा कि नहीं इसका बड़ा योगदान रहा? जैसे कोई इसी किताब, कोई इसी बात, कोई इसी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता और कुरान का कंपैरेटिव स्टडी। और मैं बिहार में श्रीमद् भगवद गीता का संरक्षक भी हूँ। अच्छा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता और उसके बाद कुरान दोनों ने मिलकर हमको हिंदू मुसलमान से अलग निकाल के जो रूप दिया वो लेकिन लोग तो कहते हैं कि नहीं, जो ज़्यादातर जो लोगों का कहना है कि भाई कुरान जो है वो मुसलमानों को पढ़ना चाहिए और भगवद गीता जो है हिंदुओं का पढ़ना चाहिए। ये जो यानी अगर हिंदू में होता, हिंदू में होता कि अतिथि देवो भवो, अब मुसलमान में होता कि अतिथि आओ अतिथि को पटक के मारो, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। लोग जो नहीं है वो करते हैं, जो है उस, क्योंकि आप अभी दोनों बात को रख रहे थे कि भाई जो कुरान पढ़ना चाहिए और कुरान ऋग्वेद श्रीमद् भगवद गीता, कुरान ऋग्वेद श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि श्रीमद् ऋग्वेद को मैं पहले मानूंगा, उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता को मानूंगा, फिर अपने कुरान को मानूंगा, जैनवस्था को मानूंगा, बाइबल को मानूंगा। उसमें कही गई तमाम बातें हमारे भारतीय दर्शन में विद्यमान है। वह दर्शन हमको जीवन जीने की तकनीक अलग अलग जगहों में, अलग अलग महासागरों में, अलग अलग महादेशों में अलग अलग ढंग से परिवेश परिस्थिति के अनुसार जीना सिखाती है। दैट इज सनातन। तो जब गीता और कुरान में इस तरह की बातें हैं जैसे कि आप कह रहे हैं, तो फिर समाज का जो ताना बाना है वो धर्म को लेकर के इतना अलगाव क्यों है? इसलिए इसको पंडित मौलवी सिखाता है, इसको धर्म पढ़ाता है। लोग धर्म गुरु मौलवी दाढ़ी रख के चंदन रख के, इसको खुद नहीं पढ़ने देता कि तुम अपना ग्रंथ पढ़ो। आपको पता है इंटेलिजेंस एक था यूरोप में, उसमें पैसा लेकर स्वर्ग का वीजा दिया जाता था। और कहा जाता था कि पादरी जो है ना सुई के छेद में ऊंट पार करा देगा। सुधार हुआ कि नहीं? यहां भी सुधार होगी, देखिएगा। 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय हो या कोई भी हो, उनमें मैं एक व्यक्ति को फैक्ट मानता हूं, दैट इज स्वामी विवेकानंद। विश्व बंधुत्व और वर्तमान संदर्भ में उसी तरह की एक सुधार की जरूरत है, जहां हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर संप्रदाय के लोगों को और कुछ दे या ना दे, मंदिर मस्जिद मत दो, गुरुद्वारा चर्च मत दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, और सर छुपाने के लिए जगह दो, रोटी वह ढूंढ लेगा, भारत को बना देगा। गुरु रहमान का संस्थान अभी मतलब क्या है कि हजार की संख्या में लोग आते हैं, युवा पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। नाम की कमी नहीं रही, शोहरत की कमी नहीं रही, लेकिन क्योंकि अभी जो है हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, चर्चा पैसे की होती है और आकलन लोग करते हैं सोशल मीडिया पर भी। और कई बार जब चर्चा होती है कि भाई वो टीचर, ये टीचर, वो टीचर, वो इतने पैसे वाले हैं, ये संस्थान इतने पैसे वाले हैं, गुरु रहमान कितने पैसे वाले हैं, चर्चा ये होती है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप बता दीजिए
कितनी अकुत संपत्ति गुरु रहमान ने बना ली। ये बात तो आईबी, इनकम टैक्स और एनआईए को भी नहीं पता चला, तो हम पर छापा पड़ा था। बेचारे को 6 लाख रुपया मिला, सब हमारे परम भक्त हो गए। मेरे पास जितनी संपत्ति है उतनी बड़ी संपत्ति बिल गेट्स के पास भी नहीं है। बिल गेट्स के पास भी नहीं है। एकमात्र गुरु है मैं हूं, मुझे गर्व है बजरंगबली पर कि आज मैं जिस गांव में जाऊं और कहूं कि एक दिन हम सब परिवार रहना चाहते हैं, तो उस गांव में मुझे बच्चे मिलेंगे, रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, देंगे, कपड़ा लत्ता देंगे। पूरे हिंदुस्तान घूम जाऊं, पूरे अधिकारी के पास घूम जाऊं। आपके गांव जाओगे तो भगा दीजिएगा, आप यहाँ आए तो खाना खिलाएगी नहीं। तब तो मेरे पास जो है वह पैसा में नहीं बांधा सकता है। मेरे पास एक शक्ति है जिसको युवा शक्ति मैं कहता हूँ। और बच्चे हमको शिक्षक नहीं, कोर्स बेचुआ नहीं, कोरोना काल के बाद वाला नहीं, बच्चे हमको गुरु कहते हैं। और बच्चे हमारे लिए पैसा नहीं, बच्चे हमारे लिए ताकत है। यस, बच्चे हमारे लिए ताकत है। मुझे बहुत गर्व है, इसलिए मैं गाड़ी मोटरसाइकिल चलता हूँ, रैपिडो चलता हूँ। गुरु रहमान को अगर मान के चलिए, चर्चाएं होती है तो लोग, क्योंकि आपको लेकर के लोग चर्चा करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गूगल पर सर्च करते हैं और कई तरह की प्रेडिक्शन इस तरह के लोग करते रहते हैं। गुरु रहमान मान के चलिए कि प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं, इस तरह की परिस्थिति बनती है, क्या क्या वो काम करेंगे गुरु रहमान? अगर 10 काम की बात करें, पहला काम हम बताएंगे, एक को बताएंगे, सब सुधर जाएगा। फिरौन का नाम सुने हैं? फिरौन मिस्र का शासक था। उसने अपने मंत्री से कहा, करे मंत्री, मैं नाम उसका बोल रहा हूं, तुम कुछ ऐसा करो कि सारी जनता हमको खुदा मानने लगे। तो बोला कि हुजूर, इतना आसान बात, जितना पाठशाला है, जितना विद्यालय है, जितना मदरसा है, जितना विद्वान है, जितना जानकार है, सब पर रोलर चलवा दीजिए। जाहिलों की एक ऐसी कौम पैदा होगी जो खुद आपको भगवान और अल्लाह कहना शुरू कर देगी। तो मेरा पहला काम होगा कलम क्रांति, और अंतिम काम होगा कलम क्रांति, और वही क्रांति पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को बदल देगी। उसी से तमाम चीजें बदल, बिल्कुल 100%। शिक्षा को आप, शिक्षा बहुत बड़ा आधार है। शिक्षा, केवल शिक्षा नहीं, संस्कार, शक्ति, सफलता, सरस्वती, सबकी जननी है रे बाप, बहुत बड़ी ताकत है। मैं मंदिर पास बैठ के खाना खाता था जी 1.5 साल, हनुमान मंदिर पास। किशोर कुणाल बेचारे चले गए, उनकी पत्नी हमको जानती है, हम मंदिर में बैठ के 1.5 साल खाना का पेपर बांटते थे, पोस्टर साटते थे दूसरे कोचिंग का, होटल में प्याज काटते थे। मैं पुलिस इंस्पेक्टर और का बेटा और पुलिस इंस्पेक्टर भाई होने थे। चचा मेरा अलकतरा मंत्री था, सब अलकतरा पी गया। उसके बावजूद मैं इस तरह से गुजर रहा था। मेरी पत्नी आपको रखती थी, घड़ी बांधती थी, तो ये था आपको बेल्ट वाला था, उसको सी के यही करके बांधती थी। अच्छे जबरदस्त परिवार की मैंने दुनिया को करीब से देखा है। अगर आज मेरे बच्चे, मेरी बेटी और मेरा बेटा, मेरी पत्नी खुश हैं और आज मैं खुश हूँ, तो इसका एकमात्र कारण शिक्षा है। और उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैंने शिक्षा का बाजारीकरण और व्यापारीकरण ना किया है, ना करूँगा। जिस दिन बाजारीकरण होगा उसके पहले लेट गुरु रहमान लग जाएगा। ये गुरु रहमान जो है, ये कैसे नाम पड़ गया? देखिए, मैं तो, मेरा पूरा नाम मोतीउर रहमान खान है। पीएचडी के डॉक्टर मोतीउर रहमान खान हो गए। फिर हमारा रहमानवा कहने लगा सब, तो दोस्तों के बीच रहमानवा हो गए। काला थे घर में, कालीचरण हो गए। शुरू में जब घर में थे तो बाद में घर से निकालिए दिया सब। तो जब पीएचडी किए तो डॉक्टर हो गए। 2007 में वर्ल्ड समिट हुआ था, नीतीश जी की सरकार थी, और अश्वनी शर्मा रांची और अलग शर्मा, बहुत बड़े पर्सनालिटी है, पता नहीं अब कहाँ है लोग, ये लोगों का प्रोजेक्ट चलता है बहुत बड़ा बड़ा। उसमें एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, उनको आना था। और हमको नहीं, भुटकुरिया सबका मिलता है मौका, पब्लिक को बैठाना, ये करना वो करना, राष्ट्रपति तो है ना। तो उसमें हमको ये मिला, वॉलंटियर का ही मिला था, ये लगा के 2-4 शब्द ट्रेड एंड ट्रेड रूट में मैंने 15 से 20 मिनट बोला होगा। ट्रेड एंड ट्रेड रूट इन इंडिया हमको इसलिए चुना गया था कि व्यापार का इन्वेस्टमेंट करना था, और
700 कोट जंगल राज से सुशासन स्वराज की स्थापना हुई थी, लोग कह रहा था। तो उसमें उद्योग धंधा को आकर्षित करने के लिए विदेश के लोग आए थे। तो वो भाषण सुनने के बाद ही कॉल्ड मी एंड टेल मी व्हाट आर यू डूइंग, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। बोले नो, व्हाट इज योर नेम? डॉक्टर एम रहमान। नो डॉक्टर, आई एम टेलिंग यू गुरु। आज 2007 से मैंने गुरु देखा कि बाप रे भाड़ में जाए डॉक्टरेट, उसे कबो खरीदा जा सकता है, गुरु को खरीदा नहीं जा सकता। गुरु को खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए गुरु हो गया। गुरु पत्नी नहीं मानती, कहती है ना मानती है ना, बेटी सब ना कहता है तो मानता है, सब कहता है कि गुरु है एकदम, क्या कहता है सबकी, वो सब गुरु का मतलब समझता है एकदम बेटा बेटी की दाढ़ी वो फलाना फलाना। लेकिन चलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, झक्कास चल रहा है। संस्थान, क्योंकि आपका बड़ा बड़ा संस्थान है, जाहिर तौर पर आपकी व्यस्तता रही होगी, कैसे मैनेज करते हैं घर परिवार, क्योंकि प्रेम विवाह भी आपकी हुई है, बच्चे भी हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए मेरी प्रेम विवाह 2008 में मैंने विवाह किया और आज 2026 चल रहा है। कैसे मैनेज कर? प्रेम विवाह जनरली टूट जाता है। क्यों टूट जाता है जानते क्या है? इसका टूट जाने का कारण ये होता है कि जो प्रेमी जोड़ा है वो सोचता है कि प्रेम विवाह के पहले जो प्रेम करते थे ना, वो विवाह के बाद भी वही प्रेम करे हस्बैंड। और पुरुष की एक मानसिकता होती है कि जो चीज़ उसको जब तक नहीं मिलती है तब तक खूब ताम झाम करता है, और जब मिल जाती है तो अहमियत नहीं रह जाती। हाँ, अहमियत नहीं रह जाती है। तो पत्नी उस वैसी अपेक्षा करती है, पुरुष वैसा अपेक्षा करता है कि थोड़ा सा पैर इसे पकड़े तो पत्नी बोलेगी डार्लिंग क्या हुआ। वो दोनों तरफ से नहीं होता है, चीज अपेक्षाएं टूट जाती है, लेकिन इसलिए वो टूट जाता है। मेरे साथ एक फायदा हुआ कि जितना सोना सुग्गा बाबू का बात हुआ ना, इस समस्या का समय हुआ। यानी मंदिर पास बैठ के मैं खाना खाता था, लेकिन प्यार राजकुमारों वाला था, भौतिक नहीं, शारीरिक नहीं, सांस्कृतिक। और मेरी पत्नी कौन को बड़ा पार्क एवेन्यू कि स्वेटर और कोजी किलर को था जीन्स, उसका खरीद के देती थी हमको साल में 2 बार। हम झाड़ के चलते थे हमेशा, अब नहीं करते थे बेचारी। बाद में तो बेचारी उसको भी पता चल गया तो उसको भी निकाल दिया गया। हमारी स्थिति खराब हुई कब? जब लेके भगली बात तब तो पता चल गया ना कि बर्बाद है, पता चल गया बर्बाद, हाथ से निकल गया। हाँ ये बर्बाद है, अब जो करना है करो। घर वाला सोच रहा था कि छोड़ देंगे, इतना मुसीबत से आ रहा है तो बाद में बीबी को मुसलमान बना के घर चला आएगा। ससुराल वाला छोड़ा कि सोचा कि हाथ पसारेगा। हम बोले कि चलो आगे। बजरंगबली हमारे बहुत बड़े सहयोगी रहे, और मैं पत्नी कारण नहीं, अध्यात्म को पढ़कर मैं बजरंगबली को अपना इष्ट देव मानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ऐसी शक्ति कोई नहीं है जो पवन को नियंत्रित कर दे, पवन को नियंत्रित। कब से आप जो बजरंगबली को मानते हैं, कब से? 94 से। 94 से। ऐसा क्या हुआ? कुछ फीलिंग, कुछ संवेदना। जब बनारस गया तब वहाँ संकट मोचन, जब पटना आया तब यहाँ पर पटना कोतवाल को मैंने देखा और फीलिंग किया। और भागे भी थे तो मंदिर से, बजरंगबली के मंदिर से मिलते भी थे बजरंगबली के मंदिर में। पैसा तो था नहीं कि होटल में मिले, इसलिए बजरंगबली से एक निष्ठा हो गई थी। और जब गोली हमको मारा था तो उस वक्त भी मेरे गला में आपको बजरंगबली थे, आज भी है गला में था। तो उसने कहा था तू तो मियाँ है रे, तू बजरंगबली कैसे कैसे पहन लिया? मैं छोड़ जा रही सब बात छोड़। तो बोला कि मिस कर करो गोली, जबकि मेरी मां से उड़ गई थी। हम 25 हत्या की है, लेकिन तू बच गए। देख 4 लाख तो ससुर हमको दिया मारने के लिए, लेकिन हम नहीं मारेंगे। विकास वैभव मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट किया था उस समय। तो बजरंगबली पर विश्वास है। फिर अदम्या का जन्म हुआ, अभिज्ञान का जन्म हुआ, तो बहुत मेरी पत्नी की क्रिटिकल पोजीशन थी। तो अभिज्ञान के जन्म के समय में मैं, निखिल शर्मा, मुन्ना भाई, उसके बाद आपको रेनू मेरी जो बहन है वो, और मेरी पत्नी, वो लोग ऊपर थी, हम लोग को पता भी नहीं था। राजीव थे, हम लोग थे, और बहुत क्रिटिकल पोजीशन था। डॉक्टर प्रभास सिंह बोली कि क्या कहते हो कि तुम्हारा पहला बच्चा क्या है? तो हमको क्या बताना कि बेटी, हम मैडम बेटी बेटा के साथ ध्यान मत कीजिए। तो बोली कि ऑपरेशन जरूरी है। तो हम लेटे आपको पेड़ के पास, वहाँ बजरंगबली है, तो हमको बजरंगबली ठेल के उठा रहे हैं, कह रहे कि जाओ और कहो कि ऑपरेशन करने के लिए। देख आभास आपको हुआ? आभास है।
जब हमको 7,000 प्लेटलेट्स हो गया, डेंगू में मैं कोमा अवस्था में चला गया, 30,000 वाला मर गया, तो उस समय मैंने देखा कि आसमान उजला है, बजरंगबली पीछे पीछे जा रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं, वो लात मारते हैं, आँख खुल जाती है। मैं कैसे नहीं मानूँ कि बजरंगबली है। लोग माने या ना माने, अपमानिए या ना मानिए, मैंने बजरंगबली का साक्षात अनुभव किया है। फिल्म देखते हैं? हर नहीं, अच्छी अच्छी जरूर। अच्छी किस तरह की? जैसे शुरू में तो हमको सिकंदर का मुकद्दर हमको सबसे अच्छा फिल्म लगा है, जो लास्ट में वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ये हमको गाना और अमिताभ का स्टाइल हमको अच्छा लगता है। अमिताभ हमारे फेवरेट थे भी, हैं भी, रहेंगे भी, उसको फिर कोई नहीं होने वाला है। जो मोटिवेशनल सरफरोश, गर्व, अमिताभ की 72 फिल्म, और कुछ कुछ फिल्म सजन सिन्हा की भी। गाने खूब सुनते हैं? गाना सुनते नहीं है, हर आशिक जो प्रेम करता है ना, उसको गाना एक डोज है, गाते हैं, उसका सीख लेगा जोड़ के तोड़ के उल्टा सीधा, लेकिन आशिकीगिरी गाना तो सिखाई ये दे। पहली सीढ़ी है। हाँ, पहली सीढ़ी है, मतलब ये बता भी दीजिए जो हाँ, ये पहली युवा सीढ़ी है, जो उनको मैं यही बोलूंगा कि बाबू रे प्यार मत करिए बेटा। आप तो कर लिए ना। हम कर लिए तो हम इसलिए ना बोल रहे हैं मत करिए। तो आप करेंगे सिर्फ, बाकी लोग प्यार हम नहीं करेंगे तो हमको रहमान बाब बनेगा ही। रहमान बाब बने की हिम्मत हो तो कर। जाति, समाज, धर्म, परिवार, लोग सब छोड़ने पड़ेगा, हर 14 दिन पिटाना पड़ेगा। 3 बार गोरी चल तो हमर बच गलो, कोई जरूरी तो बची तो। मेरी मैडम 164 के बयान में हमारे पक्ष में देती, अब तो लड़की पलट जाएगी। अब तो चकचुक वाला, मोबाइल वाला, फेसबुक वाला प्यार है, इंस्टाग्राम वाला। हम लोग का प्यार दूसरा चीज है। बाप रे बाप, एगो लेटर लिखे में 7-7 दिन लगता था हम लोग को। 2008 की बात कर रहे हैं जी। खूब लिखते थे? खूब नहीं लिखते थे, खूब लिखते थे कहते नहीं कि जाहिले है, IPS जगह भी हो रहा है तो सप्ताह में एगो जरूर लिखते थे। बड़ी छोटा जवाब आता था, हम साला ऐसा। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, अब तो अब तो जब मोबाइल का जमाना आ गया तो फिर कर दीजिए। साथे हो गए, तब तो बतियाने का जरूरी नहीं है। अब हम ही लोगों को लगता है कि जिसको देखने के लिए, जिसको देखने को तड़पे, वो वक्त ऐसा था कि जिसको देखने के लिए बेचैन रहते थे। आज मेरे सामने है, आज जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदम्य आदित्य और अभिज्ञान अर्जित का और अपने वजूद को बनाए रखने का उस स्तर तक पहुंच गया है कि वो घर में है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो ये सब मोहब्बत को सफल बनाने का एक आधार बना है। मेरी पत्नी हमारी सफलता की रहस्य है। हीरो हीरोइन, फिल्म अभिनेता अभिनेत्री में किसको पसंद करते हैं? हीरो में अमिताभ बच्चन और हीरोइन में कैटरीना कैफ। क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट यस। किसको पसंद करते हैं? धोनी। धोनी। आज भी मरते दम तक। क्या खासियत है धोनी की? वहां से उठ के गया जहां से सब उठ के नहीं बनते। वो क्रिकेट का सिकंदर है। ये प्रभावित करता है। हाँ, वो क्रिकेट का सिकंदर है, उसका स्ट्रगल। ही सिकंदर ऑफ क्रिकेट, नॉट भगवान बट सिकंदर। भगवान सचिन तेंदुलकर है, लेकिन सिकंदर है महेंद्र सिंह धोनी। कोई कहीं भी जा सकता है। खाने में क्या पसंद है गुरु रहमान को? खाने में दाल भात चोखा, हरियर मिर्चा, नींबू नमक और घी, गाय का घी और पापड़ मिल गया तो ठीक है, और आम का अचार जबरदस्त। संस्थान में कितना वक्त देते हैं? कोचिंग संस्थान में कितना वक्त देते हैं? सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक, सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक आपको ऑफलाइन, और फिर 10 बजे से 1 बजे तक ऑनलाइन, और 1 बजे नहा धोआ के फिर खा पी के 3-4 बजे सोता हूँ, उठ जाओ। 3-4 घंटा ज़्यादा नहीं सो पाता हूँ। बाकी सब संस्था में ही है। एक स्कूल भी एक खोले है। कंप्लेन नहीं करती है कि भाई? पत्नी क्या कंप्लेन? पत्नी जान नहीं है कि क्यों कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जानिए रही तो बेचारी सब चीजें का समर्थन है 110%। बच्चे तो कहते होंगे ना कि भाई पापा? नहीं, बच्चे अपने आप में इतने मस्त है कि बच्चे को चाहिए कोई उनसे झूठ नहीं बोले, बाप मेरा कोई नशा ना करे, सबको संस्कार मेरे, यही मेरे बच्चों को देना है। और ये जीव हत्या ना हो। जो मटन और मुर्गा खाता है वो गंदे लोग हैं, इसलिए अब मुर्गा खा के जा रहे हैं ना। हम बोले कि हम पनीर खा के आए। आने वाले समय में क्या किसी राजनीतिक पार्टी में गुरु रहमान जाएंगे?
देखिए, ये तो क्वेश्चन भविष्य के घर में छुपा हुआ है। नहीं, फिर भी देखिए, भविष्य के घर में बिल्कुल छुपा हुआ है, लेकिन एक अंदर से तो पता होता है ना, क्योंकि जाना आप ही को है, तय करना आप ही को है, ये सारा निर्णय आप ही को लेना है। यदि मैं कहीं फिसला तो उस विचारधारा की ओर फिसलूंगा जिसके लिए गाय, धरती, नदी, प्रकृति, राष्ट्र, वृक्ष पवित्र माना जाता हो, जहाँ बेटियों को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ सबको समान दृष्टिकोण से, प्रत्येक संप्रदाय को समान दृष्टिकोण से देखने की बात हो, ऐसा हो तो अभी फिलहाल कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ कलम क्रांति। कलम क्रांति। कोई भी हो, आज जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड इसलिए है कि उसके पास शिक्षा नहीं है, शूद्र इसलिए है कि उसके पास शिक्षा नहीं है, फॉरवर्ड इसलिए कि वह शिक्षित है। जो शिक्षित हो जाएगा सारी सीमाएं टूट जाएगी। गुरु रहमान की कुछ ऐसी मनसा, कुछ ऐसा लक्ष्य जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया हो, या कुछ ऐसी बात जो वो करना चाहते हैं? चाहते थे कि कैटरीना के पास बैठ के 10 मिनट बतिया लें, लेकिन मिल लीजिए, क्या दिक्कत? पति से अब तो ब्याह हो गया, अब क्या मिलकर करेंगे? और शादी के बाद नहीं मिलते हैं ना, शादी बाद क्यों मिलेंगे? मिलते क्या है? बात ही तो करनी है, बात भी करनी है तो देख के ना बात करना है। अच्छा। तब उसका कैसे बात करेगा, उसका हस्बैंड धमक देगा, तो इसलिए अब नहीं, कुछ ऐसी इच्छा नहीं रही जिंदगी में। दो एक इच्छा थी आईपीएस बनने की, और कोई आशिक भी बनेगा और आईपीएस भी बनेगा संभव नहीं है, इसलिए आईपीएस नहीं बने, तो दूसरा चीज में जी जान लगा दिए, वो चीज मिल गया हमको, और अब अच्छा वो नहीं बने, कह कि जितना लोगों को बनाया, आप लोग देखते होंगे वायरल कि एक विधायक मेरा पैर छूता है, देखते नहीं नहीं उसमें तो गुरु का इतना बड़ा महत्व, अगर आईपीएस का पैर विधायक छुएगा, डीजीपी का पैर नहीं छुएगा विधायक, तो गुरु बहुत बड़ा चीज है। और हमको पढ़ने दीजिए, बढ़ाने दीजिए, आप लोग सच को दिखाइए, और आप लोग पर गर्व है, हमें इंडिया वाले पर गर्व है। चलिए गुरु रहमान जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, अपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह से आप सफलता का वो परचम जो है आप हमेशा लहराते रहें, और इसी तरह बेबाक बोलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बोलूँ? बिल्कुल। मैं इस चैनल से, जो कि बेबाक अंदाज मैंने नीट वाले में देखा, और मामले में देखा, बेबाक अंदाज में पूछने के लिए और सच को सामने लाने के लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं गुरु रहमान यही बोलूँगा कि इस चैनल के माध्यम से बैठकर, एक पत्रकार के सामने बैठकर सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती है, तो पत्रकारों के भीड़ में मैं बोल रहा हूँ कि हर वो बच्चा या बच्ची जो पढ़ना चाहता है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का हो, पैसा नहीं है तो 11 रुपया के लेकर अदम्य अति गुरुकुल में आए। स्कूली शिक्षा के लिए हमारे स्कूल ज्ञान स्त्री गुरुकुलम में कांटेक्ट करें, हम शिक्षा देंगे, हम उड़ना सिखाएंगे और बताएंगे उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है, और कलम किसी एक की बपौती नहीं है, और समाज व्यवस्था को बदलने के लिए एकमात्र क्रांति की जरूरत है, कलम क्रांति, कलम क्रांति, कलम क्रांति। जय हिंद। शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल द पर्सन, बिकॉज इट्स द थीम ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।